नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, हम लोग साथियों लाभ हानि का क्लास नंबर 2 है आज, ठीक ना। लाभ हानि का क्लास नंबर 2 है, हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक ना। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में। देखिए साथियों, रेलवे में पूछा गया आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, देखिए 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए इसका आंसर बताइए। कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टेरियो को पुनः बिक्री करके 16% की लाभ अर्जित करता है। लाभ कितना करता है, लाभ यहाँ पे लिखते हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए 16% के लाभ अर्जित करता है। यदि उसने स्टेरियो को 1500 रुपया में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं क्रय मूल्य 1500। कितना हो जाएगा 1500। तो उसने उसे कितना में बेचा, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। क्रय मूल्य गुने यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस लाभ होता है। क्या होता है, लाभ बटा में 100 हो जाता है। ये आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, देखिए क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 1500। कितना दिया है 1500 गुने, यहाँ लाभ के जगह में देखिए 16% के लाभ होता है, तो हम लोग यहाँ 16 रख देंगे। 100 में 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 116 होगा। बट्टा में कितना है देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए 116 गुने 15 करेंगे तो कितना होगा 15 छक्का 90, 15 9 कितना होगा 24 होगा। 15 और 2 कितना होगा 17 होगा। 1740 हमारा सही आंसर होगा। 1740 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में थर्ड सेम में। चलिए इसका आंसर बताइए। एक वस्तु देखिए 2332 रुपया में काहे नहीं चल रहा है, देखिए 2332 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% के हानि होती है। वस्तु की लागत मूल्य बताना है। ध्यान से देखिएगा, 2332 रुपया में बेचने पर उसे 12% की हानि होती है। कोई भी वस्तु 100% होता है, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88, यानी 88% में बेचा गया। और 100 से हम लोग गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना से इसको काटे, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसको 4 से काटते हैं तो 25 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12। फिर से हम इसको काट देते हैं, 11 कम 11 0, 11 छक 66। अब क्या करेंगे 106 गुने हम 25 करेंगे। 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, हासिल 15 और यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 5 हो जाएगा, 1 25 और 1 26 होगा। 2650 इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से आप लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर बताइए। आप ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, ठीक ना। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए इसका आंसर बताइए। एक दुकानदार एक वस्तु को देखिए 340 रुपया में खरीदा और उसे 272 रुपया में बेचा। हानि प्रतिशत बताना है। तो ध्यान से आप लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 340 रुपया, और उसे कितना में बेचा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है 272 रुपया में। तो बताइए कितना हानि हुआ, कितना के हानि हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 13 में से 7 यहाँ 6, यानी 68 रुपया के हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है 68 का हानि हुआ है। किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 340 यहाँ हो जाएगा बट्टा में, और क्या करेंगे उसके बाद 100 से हम लोग गुना कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 34 गुना कितना होगा 68 होगा। 10 गुना कितना होगा 20% के हानि हुआ। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन नंबर डी का हो जाता है सही आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एक मशीन का कीमत कितना है 375 रुपया है। यदि इसे 20% के हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य पर, देखिएगा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिएगा। 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है। 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है। मान लीजिए 5 में खरीदे हैं, ठीक ना, 1 के हानि हुआ, यानी 4 में आप बेचे हैं। विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ठीक ना। तो हमें क्या
पूछा है तो बिक्री मूल्य पे प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए 5 बटा कितना होगा 4 होगा। 4 यहाँ देखिए विक्रय मूल्य पे पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य है नीचे आ जाएगा, ठीक ना। और 100 से हम लोग गुना करेंगे, कितना बार में कट जाएगा 25 चौका 100, 25 बार में 25 पचे 125, 125% हमारा सही आंसर होगा, ठीक ना। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से। देखिएगा ये क्वेश्चन को आपको कमेंट में देना है, ठीक ना। ये आपका कमेंट में देना है साथियों, उम्मीद है आप लोग इसको जरूर दीजिएगा, ठीक ना। आंसर क्या होगा आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे बाटा में है ना, ये सभी बाटा में है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, आप लोग कमेंट से जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों इसको सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग साथियों सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए एक वस्तु को 4125 रुपया में बेचकर 10% के लाभ होता है, तो 18% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचना होगा। देखिए यहाँ पे 4125 रुपया में बेचकर, ठीक ना, उससे 10% क्या होता है लाभ होता है। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, 100 में हम 10 जोड़ेंगे यानी 110% में बेचा गया है। अब उससे 18% के लाभ कमाना, 100 में जोड़ देंगे 100, अच्छा 100 में जोड़ेंगे 18 तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काट कूट करने का प्रयास करें, ठीक ना। कितना से काटे 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको 5 से काटते हैं 25 8 40 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब कितना से काटते हैं इसको 2 से काटते हैं, ठीक ना। तो 11 बार में कट जाएगा, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 9 18। अब इसको हम 11 से काटते हैं तो एक कितना हो जाएगा 11 से 77, यहाँ 3 2 5, 11 पचे 55। अब हम लोग गुना करेंगे, 75 गुने कितना कर देंगे 75 गुने हम लोग 59 कर देंगे, ठीक ना। तो हम लोग गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, 9 से 63 और 4 कितना होगा 63 4 67 हो जाएगा ना। तो इसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और 5 पचे 25। अब पूरा सॉल्व करने का जरूर नहीं है, ठीक ना। 5 हो जाएगा, 7 5 12, लास्ट में 25 होना चाहिए। जो भी गुना है साथियों लास्ट में क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो लास्ट में भी सभी ना 25 नहीं है, ठीक ना। देखिए इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में 25 साथियों, ठीक ना। लास्ट में 25 ऑप्शन नंबर बी में। पूरा गुना करने का भी जरूर नहीं पड़ता है, ठीक ना। इस टाइप से आप एकांक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है सही आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा जबरदस्त तरीका से समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा एनटीपीसी में पूछा गया सीबीटी 2 में, ठीक ना, 2022 में पूछा गया है। किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, तो अगर 16% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य में बेचना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। 100 में से 30 घटाएंगे यानी 70% में बेचा गया है। अगर हमको 16% के लाभ कमाना है तो हम 100 में जोड़ेंगे 16, तो कितना हो जाएगा 116 से हम यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे। इसके बाद हम लोग काट देंगे, हमारा आंसर आएगा। कितना से कटेगा बताइए, कितना से काटे आप लोग फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सामने ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। कितना से काटे आप सभी लोग बताइए। इसको 2 से काटते हैं तो 35 दूना 70, और इसको हम कितना से काटे 2 से काटते हैं इसको भी, ठीक ना। तो 2 पचे 10 और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको कितना से काटेंगे, अब कितना से काटे इसको, अगर हम 7 से काटते हैं देखिएगा 7 पचे 35, इसको 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया ना। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया, तो 7 चौका 28, अच्छा यहाँ पे बच गया 4, ठीक ना। 7 से 49 इतना बार में कट गया। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 36। इसको पॉइंट में काटते हैं और इसके बाद हम 247 गुने कितना करते हैं 11.6, इसको हम लोग गुना करते हैं, हमारा आंसर आएगा 6 से 42, ठीक ना। उसके बाद देखिए हासिल 4 हो गया, 6 चौका 24, 4 28। इसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे, 1 गुने 7 करेंगे, पूरा गुना नहीं करना है ना, 2 गुना हो गया, इसको जोड़ेंगे 2 होगा, 8 7 15 हो जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट। जो भी आंसर होगा साथियों हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में देखिए 5.2 होगा, 5.2 होगा, ठीक ना। क्या होगा 5.2, इसमें है 5.2 नहीं, गलत हो जाएगा, 5.2 है, इसमें नहीं है। देखिए 5.2 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 5.2 है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है।
इसका बताइए। ये जितने भी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। तो आप सभी लोग साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए इसके बाद हम लोग फटाफट सोल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों, ठीक ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति एक वाहन को देखिए 5,94,828 रुपया में खरीदा है, ठीक ना। और उससे देखिए 6,60,920 रुपया में बेचा है। तो वाहन का बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ बताना है। तो कितना के लाभ हुआ है? सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं, ठीक ना। हम डायरेक्ट लाभ निकालते हैं। लाभ कितना हुआ तो ये पहले बताइए, ठीक ना। तो हम 6,60,920 रुपया से हम घटाएंगे 5,94,828 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप सभी लोग बताइए कितना बचेगा। आप सभी लोग फटाफट बताइए तो कितना बचेगा साथियों। तो इसका बच जाएगा 66,000। कितना? 66,092 बच जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना लाभ, तो बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? देखिए 5 लाख, यहाँ पे लिख देंगे 5,94,828 और गुने कितना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे इसमें और हमारा कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम 100 से गुना करते हैं, हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग कीजिए, इसका आंसर बताइए कमेंट से। इसका सही आंसर क्या होगा? कितना से कटेगा? आप ध्यान से देखिएगा। अगर 2 से काटते हैं, ठीक ना। अगर मान चलिए इससे हम काटते हैं, ये 9 बार में कट जा रहा है, ठीक ना। 9 बार में कट जाता है। कितना आ गया? 100 बटा कितना आ गया? 100 बटा 9 आ गया। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,99 यानी 11.1/9 हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 11 सही 1/1 क्या होगा? 9 होगा। थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में टाइपिंग में साथियों मिस्टेक है, ठीक ना। थोड़ा सा बटा में आ जाता है तो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा सही आंसर हो गया। ये एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा जबरदस्त तरीका से समझे होंगे ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग साथियों फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका स्क्रीन में दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। एक थोक व्यापारी एक टीन का तेल, एक क्या है? एक टीन का तेल 540 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है? 540 रुपया में बेचता है। तो उससे कितना होता है? देखिए 10% की हानि होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। क्रय मूल्य निकाल देते हैं फट सुना, ठीक ना। 540 रुपया में बेचते हैं तो 10% क्या होता है? 10% के हानि होता है। यहाँ पे लिखा है 10% के हानि होता है। यानी आप 90% बेचते हैं और 100 से गुना कर देंगे, ठीक ना। 0 से 0 कट जाएगा और 9 6 54, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100 गुने 6 करेंगे 600 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ते हैं यदि वह दूसरे टीन का तेल, यानी दूसरे तेल के टीन को 696 में बेचा जाता है, तो बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टीन का विक्रय मूल्य उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ पे साथियों विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। कितना है? देखिए निर्णय कर लेता है कि 600 हम 96 रुपया में बेचेंगे, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? आप लोग बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? देखिए 696 यानी विक्रय मूल्य माइनस कितना होगा? विक्रय मूल्य 696 है और माइनस करेंगे कितना? क्रय मूल्य देखिए 600 है, बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक ना। 600 और गुने में 100 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा सही आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्या इसमें चल रहा है, ठीक ना। क्या इसमें चल रहा है आप लोग समझ गए होंगे साथियों। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? बताइए आप सभी लोग कमेंट से। तो घटाएंगे तो हो जाएगा साथियों, यहाँ 96 बटा कितना होगा? 96 बटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 00 से 00 यहाँ काट ही देते हैं। तो यहाँ 696 में से 600 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा केवल ना। इसको काटते हैं, कितना से कटेगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी काटते हैं तो 16 बार में हमारा कट जाता है। 16 इसका सही आंसर होगा। 16% क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए